हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बिहेवियर इशू के बारे में जो कई बार बच्चों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, कुछ कम सोशल होते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग रहना पसंद करते हैं। वो फ्रेंडशिप नहीं करते, किसी को दोस्त नहीं बनाते और किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट भी नहीं करते। उनकी अपनी ही एक अलग दुनिया होती है जिसमें वो खोए रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप एक टीचर हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कुछ स्टूडेंट में। तो इस बिहेवियर को कहते हैं विथड्रॉन बिहेवियर, अलग रहना, किसी से मिक्सअप ना होना। तो फ्रेंड्स, हर नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। तो इस बिहेवियर के पीछे भी बहुत ही खास एक कारण है जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी और मैं एक केस हिस्ट्री भी शेयर करूंगी, क्योंकि केस हिस्ट्री को समझने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें समझ भी पाते हैं और हम याद भी रख पाते हैं। तो इस विथड्रॉन बिहेवियर का सबसे जो खास कारण है वो है रिजेक्शन। जब किसी बच्चे को बचपन में या बड़े होकर उसे रिजेक्ट किया जाता है, उसे दिल से स्वीकार नहीं किया जाता, उसे बार बार रिजेक्शन मिलता है, तो बच्चे का ऐसा बिहेवियर हो जाता है। वो अपनी ही दुनिया में रहना शुरू कर देता है और अपनी जो मन की फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उनको शेयर भी नहीं कर पाता है। तो अब मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही सुंदर सा केस हिस्ट्री जिससे आप इस बिहेवियर के बारे में बहुत डीपली समझ पाएंगे। क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। उनका ध्यान अचानक से एक 5 साल की बच्ची पर जाता है जिसका नाम आराध्या होता है। वो क्लास में नई उसका एडमिशन होता है। तो 3-4 दिन टीचर उसको ऑब्जर्व करती है। वो बच्ची अलग अलग रहती है, एक कॉर्नर में बैठी रहती है और वो फ्रेंड्स भी नहीं बनाती और कई बार बच्चों को वो थोड़ा सा मारती भी है। तो ये टीचर कई दिन तक ऑब्जर्व करती है। तो टीचर को लगता है कि बच्ची के बिहेवियर में कोई इश्यू है। तो उसके बाद वो प्लान करती है कि मैं उनके पेरेंट्स से मीटिंग के लिए। तो एक दिन वो उनके पेरेंट्स के पास जाती है, घर पर पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती है, उसकी केस हिस्ट्री जानने की कोशिश करती है कि ये बच्ची कब से ऐसी है। तो पहले तो पेरेंट्स बताते हैं कि ये बच्ची बचपन से ही ऐसी है, लेकिन जब और ज़्यादा डीप में टीचर जानने की कोशिश करती है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी पहले से ही एक बेटी है और जब इसका जन्म होने वाला था तो उन्हें उम्मीद थी बेटा होने की। पूरी फैमिली को यही उम्मीद थी कि बेटा होगा। लेकिन जब आराध्या का जन्म होता है और वो उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाते। एक तरह से वो डिप्रेस हो जाते हैं। सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, फैमिली के और मेंबर्स भी इस सूचना से, इस बच्चे के आने से खुश नहीं होते और बार बार बच्ची जब बड़ी होती है उसे रिजेक्ट किया जाता है और कई बार उसे बोला भी जाता है कि हमें तो बेटे की उम्मीद थी। तो इस तरह से बच्ची बचपन से ही उसे जो एक प्यार और देखभाल दिल से पेरेंट्स की और फैमिली मेम्बर्स की मिलनी चाहिए उसे नहीं मिली। उसकी वजह से बच्चे के अंदर कई तरह के फोबिया हो गए थे, फियर हो गए थे। उसको नए रिलेशन बनाने से डर लगता था कि उसे फिर से रिजेक्शन ना मिले। इस वजह से वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, दोस्त नहीं बनाती थी, अलग अलग रहती थी और उसके अंदर एक एग्रेशन था, गुस्सा भरा हुआ था अपने पेरेंट्स के प्रति, जो बच्चों को मारकर वो उन पर निकालती थी। तो इस तरह से उसका ये बिहेवियर बढ़ता गया। तो टीचर ने इस चीज़ को समझ लिया और उसने उसके पेरेंट्स को समझाया कि अगर आपने अपने बिहेवियर में चेंजेस नहीं किए, आपने बच्ची को प्यार और देखभाल उसको जो मिलनी चाहिए अगर आप नहीं देंगे तो फ्यूचर में कई तरह की समस्याएं उन्हें भी हो सकती हैं और बच्ची का भी फ्यूचर खराब हो सकता है। टीचर ने उसके पेरेंट्स को गाइड किया कि किस तरह से आप आराध्या के साथ बिहेवियर करें सो दैट उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगा। पेरेंट्स ये चीज़ को समझ गए और उन्होंने उस बच्ची को बहुत अच्छे से प्यार और देखभाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे और टीचर ने भी प्रयास किया। वो स्कूल में उसको उसके फ्रेंड्स बनवाती थी और बच्चों के साथ खेल में उसे इन्वॉल्व करती थी। धीरे धीरे ऐसा करते करते बच्चा जो आराध्या थी वो नॉर्मल हो गया उसका बिहेवियर और वो खुश रहने लगी
और अब उसने बच्चों को मारना भी छोड़ दिया। तो एक्चुअली कोई ना कोई जो भी बिहेवियर होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। टीचर ने समझदारी से ऑब्जर्व करके उस बच्ची के इस बिहेवियर को पकड़ लिया और पेरेंट्स को गाइड किया और खुद भी मदद की, तो उस बच्ची का बिहेवियर नॉर्मल हो गया। तो इस तरह कई बार बच्चों के भी कई तरह के बिहेवियर इशू आते हैं, एग्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, मोबाइल एडिक्शन और भी कई तरह के बिहेवियर आते हैं। अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे कि इस बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, तो ही हम उसको सुलझा पाएंगे। और फिर भी अगर आप किसी बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं और आप उससे परेशान हैं, तो किसी काउंसलर से या किसी गाइड से आप उसके बारे में डिस्कस कीजिए और सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ही नहीं, आपके बच्चे का फ्यूचर भी डिपेंड है। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।